हेलो दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल की ओर बढ़ता हुआ विश्व और तंत्र मंत्र में उलझता भारत। दोस्तों, आज जैसा कि आप जानते हैं दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। 21वीं सदी का आदमी आज चांद पे नहीं मंगल पे जाने की बातें कर रहा है, एलियन से संपर्क होने की बातें कर रहा है, एआई टेक्नोलॉजी पे बात कर रहा है। लेकिन भारत और भारत के कुछ लोग आज भी अपने आप को तंत्र मंत्र की बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ये सब्जेक्ट मैं आज इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जो बीता वर्ष है उसे हम रिवाइंड बैक करें तो बीते वर्ष की 3 घटनाएं उनका मैं आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ। पहली घटना जिसने लोगों को हिला के रख दिया वो केरल की घटना है। दोस्तों, केरल के एथेनूर में एक 1.5 वर्षीय जो आदमी था, उसकी पत्नी, जो 1.5 वर्षीय आदमी मसाज थेरेपिस्ट का काम करता था, उसके घर से जब पुलिस ने खुदाई की और तलाशी की तो 2 महिलाओं के शवों के टुकड़े मिले। पहली महिला के 55 टुकड़े किए गए थे, उसमें से कुछ टुकड़े उनके घर से मिले, और जो दूसरी महिला थी उसके शरीर के 5 टुकड़े किए गए थे उस दंपति के द्वारा। और आसपास के लोगों से जब पूछताछ की गई तो उनके नीचे से जमीन खिसक गई। उन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये इतना सज्जन आदमी और इसके घर से जो है वो ये डेड बॉडीज़ के टुकड़े कैसे मिले। जब पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट किया तो वो सारा मामला तंत्र मंत्र का निकला। सुनने में आया कि जो वो मसाज थेरेपिस्ट था उसकी पत्नी कोई मोहम्मद शफ़ी नाम का एक तांत्रिक था जिसके हत्थे चढ़ गई। वो श्रीदेवी नाम से उससे इंटरनेट पे संपर्क किया और उसको तंत्र मंत्र के नाम पर बहका करके और उनसे इस तरीके के जघन्य हत्याकांड का काम करवाया उसने। लोग इस घटना से उबर पाते या भूल पाते उससे पहले राजस्थान के उदयपुर से एक और घटना आ गई। राजस्थान में उदयपुर के पास के जंगलों में एक कपल की डेड बॉडी एक दूसरे से बुरी तरीके से चिपकी हुई मिली और उनको फेविकॉल से चिपका दिया गया था और छूटने की कोशिश में उनकी चमड़ियां तक उधड़ गई और उनकी डेड बॉडी सुनसान जंगलों में मिली। जब उसके पीछे पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो उसके पीछे भी तांत्रिक का हाथ था। जब पुलिस ने उसको पकड़ करके पूछा तो वो महिला उस तांत्रिक के संपर्क में थी और वो पुरुष उस महिला के थ्रू उस तांत्रिक के संपर्क में आया और किसी ना किसी बात पे वो तांत्रिक ने खफा होकर के उन पे तंत्र मंत्र करने के बहाने उन्हें जंगल में बुलाया और एक दूसरे को जो है इंटीमेट होते समय सामने इंटीमेट होने के लिए बोला। लोगों को सोचिए, तांत्रिकों के वश में आकर के लोग अपने अच्छे और बुरे का फर्क तक भूल जाते हैं। उन लोगों ने उस तांत्रिक के कहने पे आकर के कुछ क्रियाएं करने के लिए एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए और उसी समय उस तांत्रिक ने फेविकॉल जो है उनके ऊपर छिड़क दिया। वो बुरी तरीके से चिपक गए और दोनों की डेड बॉडी पत्थरों से कुचल करके उस तांत्रिक ने उनको मार दिया। एक और घटना यूपी के कौशाम्बी से
जो कड़ा शक्तिपीठ है वहाँ पे एक युवक अपनी पत्नी के साथ पहुंचा और उसने सबके सामने अपनी जीभ काट करके डाल दी। लोग समझ पाते उसके पहले अफरा तफरी का माहौल हो गया और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसके पीछे भी कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र का ही वजह बताई जा रही। सोचिए दोस्तों, आज के समय में जब हमारा साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, लोगों की सोच कहाँ से कहाँ पहुँच रही है, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कुछ दकियानुसी किस्म के लोग, जो परेशान लोग होते हैं, जो कहीं ना कहीं किन्हीं समस्याओं से जूझ रहे होते हैं, चाहे वो पैसे की तंगी हो, चाहे परिवार में क्लेश हो, चाहे पति पत्नी का मनमुटाव हो, वो कहीं ना कहीं गलत तरीके से इन तांत्रिकों के संपर्क में आ जाते हैं। और ये घटनाएं तो आम है कि तंत्र मंत्र के चक्कर में किसी बच्चे की बलि ले ली, किसी का नरकंकाल मिलता है। कहीं ना कहीं हम किस समाज में रह रहे हैं कि 22वीं सदी की ओर बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन तंत्र मंत्र ने हम लोगों को जकड़ा हुआ है। अभी लोगों के दिमाग से बुराड़ी सुसाइडल केस जो था, जिसमें पूरे परिवार ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं तंत्र मंत्र बताया जा रहा है। इस भारत देश में लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से डरते हैं, उनके पास उनको जाने में डर लगता है, लेकिन वो लोग तांत्रिकों के चक्कर में ज़रूर फंस जाते हैं। हम लोगों को सोशल अवेयरनेस की ज़रूरत है। वो जो तंत्र मंत्र के चक्कर में आप लोगों को उल्टा सीधा काम करने के लिए उकसाते हैं, क्या वो खुद संपन्न हैं? वो आपको इस तरीके के हसीन सपने दिखाते हैं, आपको इस तरीके से गुमराह करते हैं, मानसिक रूप से आप लोगों को वो लोग आप लोगों को इस तरीके से अपने वश में कर लेते हैं कि आप सही और गलत का फ़र्क करना भूल जाते हैं। कृपया करके जो लोगों में आप एक अवेयरनेस का काम कर सकते हैं कि लोग इन बातों को समझें और इन तांत्रिकों से दूर रहें और इस तरीके के विभत्स घटनाओं से समाज बचे। धन्यवाद। आज के लिए दिव्यांशु की पोटली में बस इतना ही।